एवरीवन, आज हम लोग चैप्टर नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। मतलब रूट 5 को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आज नंबर लाइन पे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम लोग रूट 2 को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद रूट 3 को रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद रूट 5 को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का फर्स्ट स्टेप है let x dash ox be a horizontal line taken as the x-axis and let o be the origin, let o represents 0। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी। गाइस, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? जब भी हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो उस ग्राफ में एक x एक्सिस होती है और एक y एक्सिस होती है। ठीक है, तो वैसी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल हो, पैरेलल मतलब सामने सामने हो, इस तरह से। ठीक है, तो उस तरह की लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिसमें O जो है वो ओरिजिन को रिप्रेजेंट करेगा और X पॉजिटिव वैल्यूज़ को और X डैश उसकी नेगेटिव वैल्यूज़ को। ठीक है, जैसे हम लोग स्केल में मेज़रमेंट करते हैं तो उसमें 0 होती है, 0 ये, और 0 के राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यूज़ और उसके लेफ़्ट साइड में नेगेटिव वैल्यूज़। तो यहाँ पे O जो है ये 0 को रिप्रेजेंट करेगा। और चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ठीक है, टेक OA इक्वल टू 1 यूनिट एंड ड्रॉ AB परपेंडिकुलर टू OA सच दैट AB इक्वल टू 1 यूनिट। हम लोग स्केल की मदद से सबसे पहले ये ओरिजिन से 1 यूनिट ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर ले लेंगे स्केल की मदद से। ठीक है, तो ये पॉइंट 1 यूनिट है जो कि A से हम लोग यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। अब हम लोग एक परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेना है, तो हम लोग प्रोट्रैक्टर की मदद से इस OA पे हम लोग एक परपेंडिकुलर पॉइंट को डिनोट कर देंगे यहाँ पे 90 डिग्री। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, मतलब कि OA जो है AB से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम लोग एक पॉइंट ले लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, और स्केल की मदद से हम लोग 1 सेंटीमीटर ले लेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे 4 to 5 1 सेंटीमीटर होता है, तो हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जॉइन OB, देन OB इक्वल टू रूट अंडर OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 यूनिट्स बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पे OA 1 यूनिट ले लिया है और AB 1 यूनिट ले लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, OB को ज्वाइन करेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक ज्योमेट्रिकल शेप मिल गया है जिसको हम ट्राइंगल बोलते हैं, और ये ट्राइंगल में एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल में ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, और जो 2 अलग अलग एंगल्स हैं इनका मेज़रमेंट अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। ठीक है, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है और एक एंगल को हम मेज़रमेंट के लिए कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, तो इस एंगल के सामने वाला साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा और वैसा साइड जिससे वो एंगल अटैच्ड है उसको हम बोलते हैं बेस, और जो साइड बच गया उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब ये परपेंडिकुलर का जो मेजरमेंट है उसका स्क्वायर प्लस बेस का जो मेजरमेंट है उसका स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है बेस का वैल्यू क्या है 1 यूनिट है और परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है 1 यूनिट है। तो OB इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू रूट 2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है विथ O एज सेंटर एंड OB एज रेडियस ड्रॉ एन आर्क मीटिंग OX एट P। ठीक है, हम लोग करेंगे क्या कि O को हम लोग सेंटर मान लेंगे, ये O है ना यहाँ पे, उसको हम लोग सेंटर मान लेंगे और OB को हम रेडियस मान लेंगे। ये हो गया सेंटर और ये हो गया रेडियस। ठीक है, ये अब हम लोग एक आर्क ड्रॉ करेंगे कंपास की मदद से। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि x डैश OX पे P पॉइंट पे आके मिल रहा है। ठीक है, ये आप देखेंगे अगर
तो ओ बी पी पे अगर आप फोकस करते हैं तो आपको इस तरह का फिगर देखने को मिल रहा होगा, ओ ए बी की तरह, ठीक है, जिसमें से एक एंगल ये है और आप इसको अगर देखेंगे तो ये एक सर्कल का पार्ट आपको लगेगा, ठीक है। एक सर्कल जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो एक सेंटर मान लेते हैं और उससे हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये एक हम लोग सेंटर मान लिए और ये हम लोग आर्क ड्रॉ करेंगे तो एक सर्कल ड्रॉ किए। तो सर्कल की ये क्वालिटी होती है कि उसकी रेडियस की जो वैल्यू होती है वो हर जगह सेम रहती है, मतलब कि ओ ए इक्वल टू ओ बी, ठीक है। तो उस तरह से ओ बी इक्वल टू ओ पी, तो ये पी पॉइंट जो है ये √2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 5, देन ओ पी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू √2, ठीक है। तो ओ पी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू √2, ठीक है। अब स्टेप नंबर 6 है, दस द पॉइंट P रिप्रेजेंट्स √2 ऑन द रियल लाइन। अब हम लोग देख सकते हैं कि ये जो रियल लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया था तो यहाँ पे P पॉइंट जो है ये √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नाउ ड्रॉ BC परपेंडिकुलर टू OB सच दैट BC इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग OB है ना, OB से हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 यूनिट का। तो परपेंडिकुलर हम लोग प्रोट्रैक्टर की मदद से करते हैं ड्रॉ, ठीक है। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है ये वाला, तो स्केल की मदद से हम लोग 1 यूनिट ले लेंगे, ये वाली इस तरह से 1 यूनिट हम लोग ड्रॉ कर लिए हैं, ये वाला 4 to 5 यहाँ ना, एक यूनिट ड्रॉ कर लिए हैं। तो हम लोग को क्या क्या मिल गया, OB मिल गया है √2 और BC इक्वल टू 1 यूनिट हम लोग को मिल चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है जॉइन OC, देन OC इक्वल टू √OB² प्लस BC² इक्वल टू √√2² प्लस 1² इक्वल टू √3, ठीक है। तो हम लोग को बेस क्या मिल चुका है, OB मिल चुका है और परपेंडिकुलर मिल चुका है BC, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली OC का स्क्वायर जो है वो √2² प्लस 1² इक्वल टू हम लोग को क्या मिल जाएगा, √3। अब हम लोग को OC क्या मिल चुका है, √3 मिल चुका है, ठीक है। स्टेप नंबर 9 है, विथ O एज सेंटर एंड OC एज रेडियस ड्रॉ एन आर्क मीटिंग OX एट Q, देन OQ इक्वल टू OC इक्वल टू √3 यूनिट्स, ठीक है। हम लोग करेंगे क्या अब कि O को हम लोग मानेंगे सेंटर और OC को मानेंगे रेडियस, ये हो गया O सेंटर और OC हम लोग मानेंगे रेडियस। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। OX पे हम लोग आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि आकर के मिलेगा हम लोग को एट पॉइंट Q, ठीक है। तो ये भी एक पिछले स्टेटमेंट की तरह ये सर्किल का पार्ट भी बन रहा है, OC और Q, OC इक्वल टू OQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पॉइंट Q जो है वो √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। Thus the point Q represents √3 on the real line, ये हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नाउ ड्रॉ CD परपेंडिकुलर टू OC सच दैट CD इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे CD क्या है, ये देखिए, ये OC हम लोग को मिल चुका है, OC, ठीक है, एज ए बेस मिल चुका है और हम लोग को CD एक यूनिट परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो हम लोग एक प्रोट्रैक्टर की मदद से हम लोग यहाँ पे एक परपेंडिकुलर पॉइंट निकाल लेंगे, ये वाला, ठीक है। और स्केल की मदद से हम लोग 1 यूनिट ले लेंगे, ये है ना, हम लोग 1 यूनिट यहाँ पे ले चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग को बेस क्या मिल जाएगा, OC मिल जाएगा बेस के तौर पे, जिसका वैल्यू क्या है, √3 है, और CD एक परपेंडिकुलर वैल्यू मिल जाएगा जो कि 1 यूनिट है, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट स्टेप है जॉइन OD, देन OD इक्वल टू √OC² प्लस CD² इक्वल टू √√3² प्लस 1² इक्वल टू √4 इक्वल टू 2 यूनिट्स। यहाँ पे हम लोग को √3 मिल चुका है बेस के तौर पे और परपेंडिकुलर 1 मिल चुका है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा
कि OD स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोग को क्या मिल जाएगा, √4 मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू 2 होती है, ठीक है। तो हम लोग को √2 रिप्रेजेंट कर चुके हैं, √3 रिप्रेजेंट कर चुके हैं, अब हम लोग को √5 चाहिए, तो इसका आर्क हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। नाउ ड्रॉ DE परपेंडिकुलर टू OD सच दैट DE इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, हम लोग को OD मिल चुका है, OD मिल चुका है जिसकी वैल्यू 2 है, और हम लोग को एक ड्रॉ करना है हम लोग को पॉइंट E, ठीक है। ये हम लोग को एक OD मिल चुका है और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जिसका 1 यूनिट होना चाहिए लेंथ। तो ये हम लोग एक ले चुके हैं, इसका एक पॉइंट यहाँ पे आके मिल रहा है, और स्केल की मदद से हम लोग क्या करेंगे, 1 यूनिट ले लेंगे, ठीक है, 1 यूनिट ले लेंगे ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये 1 यूनिट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप है ज्वाइन OE, देन OE इक्वल टू √OD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर इक्वल टू √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू √5 यूनिट्स। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली जब क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर ये बेस है और ये परपेंडिकुलर 1 है, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू √5 होता है। तो हम लोग को OD क्या मिल गया, OE क्या मिल गया, √5, ठीक है, √5 मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 15 है, विथ O एज सेंटर एंड OE एज रेडियस ड्रॉ एन आर्क मीटिंग OX एट R, देन OR इक्वल टू OE इक्वल टू √5 यूनिट्स, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि O को हम लोग सेंटर मान लेंगे, ये वाला सेंटर मान लिए, और OE को हम लोग रेडियस मान लेंगे, ये मान लिए, ठीक है। अब हम लोग एक आर्क ड्रॉ करेंगे, इस तरह से आर्क ड्रॉ करेंगे, आर्क ड्रॉ करके, और ये OX पे कहाँ पे आके मिल रहा है, एट पॉइंट R मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं ये सर्कल के पार्ट की तरह, ये इस पार्ट की तरह लग रहा है, OA और OB, जिस तरह से यहाँ पे दोनों साइड इक्वल है, उसी तरह से OE इक्वल टू OR इक्वल टू √5, ठीक है। स्टेप नंबर 16, दस द पॉइंट R रिप्रेजेंट्स √5 ऑन द रियल लाइन। मतलब कि अब हम लोग जो ये रियल लाइन ड्रॉ किए थे उसमें ये पॉइंट R जो है ये √5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। गाइस, अब हम लोगों ने √5 को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है। √2, √3, √5 ये इरेशनल नंबर्स है, इनकी जो वैल्यू होती है ये इनफाइनाइट होती है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम लोगों को ये नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। √2 की वैल्यू होती है 1.414, √3 की वैल्यू हम लोग लेते हैं 1.732, और √5 की वैल्यू हम लोग लेते हैं 2.236 लगभग। तो हम लोग स्केल की मदद से अभी मेज़र करेंगे कि हम लोगों ने सही बनाया है या फिर क्या है। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं ऐसे, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हम लोगों ने √2 को रिप्रेजेंट किया है, तो ये 1.4 लगभग है, 1.4, और √3 की वैल्यू जो Q पॉइंट है ये लगभग 1.7 है, और जो R पॉइंट है वो लगभग 2.2 के पास है। तो इस तरह से हम लोग √2, √3 और √5 को रिप्रेजेंट करते हैं। गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।